हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कल जब मैं नोट सेंड किया था तो मैं ऑडियो वॉइस भी सेंड किया था साथ में, और ऑडियो वॉइस में मैं ये समझाया था कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। मैं पूरा अच्छे से उसका थियरी बताया था कि एल हॉस्पिटल वो फ्रेंच के मैथमेटिशियन हैं और बड़े ही फेमस मैथमेटिशियन हैं। उन्होंने लिमिट पर एक रूल दिया, उसी रूल को हम एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। और ये भी बताए थे हम, जब आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाकर सॉल्व करेंगे तो फंक्शन को आप लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा और समय ज़्यादा लगेगा। उसी समय को वो शॉर्ट कर दिए थे एल हॉस्पिटल साहब। वो एल हॉस्पिटल साहब शॉर्ट कर दिए थे टाइम को। वो क्या कहे थे? कहे यही थे, जिस फंक्शन को किसी पॉइंट पर लिमिट फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले उसी पॉइंट पर हम उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू देख लेते हैं। अगर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 0/0 के केस में आता है तो क्या बोल देते हैं कि पॉइंट पर फंक्शन इनडिटर्मिनेंट वैल्यू दे रहा है। 0/0 का केस आ रहा है, या इनफाइनाइट का केस आ रहा है, या 1/0 का केस आ रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, फलन उस पॉइंट पर इनडिटर्मिनेंट वैल्यू दे रहा है, तब हम वहां पर एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करते हैं। वो रूल क्या होता है स्टूडेंट? हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, कभी वो डिवीजन रूल नहीं लगाएंगे, dx/y = y dx - x dy y², ये रूल नहीं लगाएंगे। एल हॉस्पिटल साहब यही कहे थे कि किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू आप देख लीजिए, अगर वो इनडिटर्मिनेंट हो रहा है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को आप एक एक बार डिफरेंशिएट करके पुनः जो है उसी पॉइंट पर वैल्यू चेक कर लीजिए। अगर पुनः जो है इनडिटर्मिनेंट आ रहा है तो मेरी प्रोसीजर को बार बार अपनाइए। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते जाइए, और कब तक करते जाइए? जब तक उसी पॉइंट पर वैल्यू क्या ना आ जाए, सेम ना आ जाए। तो वही किया जाता है। सेम मतलब वेल डिफाइंड वैल्यू ना आ जाए। तो जैसे हम दो फंक्शन कंसीडर किया हूं स्टूडेंट, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो इसमें देखिए x = 1 इसी में रखिए तो क्या आएगा, a² - a² - a। जहां जहां x है वहां क्या यूज कर दिया मैं, a। तो ये सिचुएशन, और ये 0/0 देखिए आगे नहीं आ गया, 0/0 का केस। तो अब इस 0/0 क्या है, ये अनडिफाइंड वैल्यू है स्टूडेंट, जिसको हम इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक, अब यहीं पर एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल कर देंगे। जरा करिए तो, लिमिट x टेंड्स टू a। एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। किसमें डिफरेंशिएट करेंगे? जो वेरिएबल दिया है उसी में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या वेरी कर रहा है, देखिए x टेंड्स टू a, x a की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो x क्या है, ये वेरी कर रहा है। देखिए x टेंड्स टू a, x a की तरफ अग्रसर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि x वेरी कर रहा है। x वेरिएबल है तो अंश में भी देखिए, सॉरी स्टूडेंट, न्यूमरेटर में भी देखिए ये x वेरिएबल है, और डिनोमिनेटर में भी देखिए x वेरिएबल है ना स्टूडेंट। जब x वेरिएबल है तो आप x के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिनोमिनेटर को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर को करेंगे तो 2x आएगा, और डिनोमिनेटर को करेंगे तो 1 आएगा। अब पुनः इसमें जो है वैल्यू रखिए, x टेंड्स टू a 2x, x = a इसी में रखिए तो क्या आ रहा है वैल्यू, 2a आ रहा है। मतलब जैसे जैसे पॉइंट a की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये 2x 2a की तरफ अप्रोच करेगा, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा।
यानी इसका लिमिट निकालेंगे 2a आ जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर 0/0 का केस बन रहा है तो पुनः वही काम करते हैं। पुनः वही काम करने का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके पुनः जो है लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। लिमिटिंग वैल्यू वेल डिफाइंड आ गया तब तो ठीक है, और नहीं आया तो ये प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं। और कब तक दोहराते हैं? जब तक उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू वेल डिफाइंड न आ जाए। ठीक है, इसी रूल को हम एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम और मैं लेता हूं, ये इसमें भी देखिए लिमिटिंग वैल्यू इसी में रखिए, sin 0/sin 0, ये क्या बन गया 0/0, ये इनडिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया। आप लोग इसको काट कर 1 मत लिख दीजिएगा, वैल्यू रख कर कैंसिल किया जाता है। आप इसको कैंसिल करके 1 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये sin 0/sin 0, sin 0 का वैल्यू 0/0 और 0/0 इसको भी कैंसिल करके 1 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 0/0 ये होता है अनडिफाइंड वैल्यू। अनडिफाइंड वैल्यू बड़ा इसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और ऐसे केस में क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करते हैं। लगा दीजिए लिमिट x टेंस टू a। वेरिएबल क्या है, देखिए यहीं से वेरिएबल पकड़ेंगे। x वेरी कर रहा है, टेंस टू a का मतलब वेरी कर रहा है। किधर वेरी कर रहा है? a की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो x वेरिएबल है तो न्यूमरेटर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिनोमिनेटर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos 2x/2 3 cos 3x। अब वैल्यू फिलअप कर दीजिए, ये 0 है स्टूडेंट, वैल्यू फिलअप करिए तो क्या आ जाएगा 2 × cos 0 डिग्री अपॉन 3 × cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री क्या होता है 1, ये आपका हो गया 2/3। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, हो गया ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज है, इतना काम करते हैं स्टूडेंट, है ना, ये चीज। तो बहुत हो गया स्टूडेंट, अब प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल के बारे में हम जानकारी दे दी है शॉर्ट में। एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, f(x) इक्वल टू sin 3x अपॉन sin 5x if x not equal to 0, if x equal to 0, discuss the continuity at the point x equal to 0। सॉल्यूशन, ये ब्रांच फंक्शन है स्टूडेंट। ब्रांच फंक्शन को हम रीड करना सिखाए हैं। तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 0, तो बाय डिफिनेशन ऑफ fx, बाय डिफिनेशन ऑफ fx के डिफिनेशन से, fx का डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट, fx एट पॉइंट x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, इट मींस f0 इक्वल 0। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, f0 माइनस डेल्टा इट बिकम्स लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f माइनस डेल्टा, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0
है ना स्टूडेंट। अब यहाँ डेल्टा टेंस टू 0 हो गया, तो यहां देखिए f माइनस डेल्टा, आपको फंक्शन देखना है, तो देखिए x लेस देन 0 पर भी यही फंक्शन है और x ग्रेटर देन 0 पर भी यही फंक्शन है, दोनों समय में फंक्शन सेम है, ठीक है। और हर ब्रांच फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, जबकि इस ब्रांच फंक्शन में ऐसा है ना। तो आप यूज कर लीजिए, क्या करना है, तो जब यूज करेंगे तो लिमिट डेल टेंस टू 0, और ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा साइन x की जगह पर माइनस डेल्टा यूज करेंगे, तो -3 डेल्टा अपॉन साइन -5 डेल्टा। स्टूडेंट जिस जिस प्लेस पर x है उस प्लेस पर माइनस डेल्टा यूज किए हैं, इसीलिए तो ये सिचुएशन आया है ना। थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 साइन 3 डेल्टा अपॉन साइन 5 डेल्टा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यूज करेंगे तो अंश न्यूमरेटर में माइनस साइन आएगा, डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिचुएशन आपके सामने है, ये आएगा। तो f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आप लिमिटिंग वैल्यू यहां फिलअप कीजिए, तो क्या आएगा, साइन 0 अपॉन साइन 0, साइन 0 अपॉन साइन 0 इज अनडिफाइंड वैल्यू, ये अनडिफाइंड वैल्यू है। तो यहां पर अब हम एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करेंगे। कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करेंगे। तो कर दीजिए इस्तेमाल, तो क्या आएगा, ये इसको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब समस्या ये है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यही समस्या है। तो यहां देखिए, यहीं से वेरिएबल है डेल टेंस टू 0, डेल 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, डेल 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। जब ये डेल 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो यही वेरिएबल है, डेल्टा क्या है, वेरिएबल है ना, यही डेल्टा वेरिएबल है। तो अब इस न्यूमरेटर को डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। करेंगे तो आ जाएगा 3 cos 3 डेल्टा अपॉन 5 cos 5 डेल्टा। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, ये आ गया, और डेल्टा को यहां 0 अप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 3/5। लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए, तो 3 cos 0 अपॉन 5 cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 आ गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। ऐसे ही आप स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करिए, है ना। चलिए राइट हैंड लिमिट देख लिया जाए। राइट हैंड लिमिट, अगर यही प्रॉब्लम कंपटीशन का रहता ना स्टूडेंट, तो तुरंत बोल देते कि लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं हो रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए राइट हैंड लिमिट को भी निकालिए। तो स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f0 प्लस डेल्टा, और इसी को क्या बोलते हैं, f0 प्लस 0 बोलते हैं। f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, और ये वैल्यू इसी में फिलअप कर दीजिए। ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f डेल्टा। जिस जिस प्लेस पर x है उस प्लेस पर डेल्टा यूज कर लीजिए। 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 पर भी फंक्शन यही है, तो यानी साइन 3 डेल्टा अपॉन साइन 5 डेल्टा। इट बिकम्स स्टूडेंट ये लिमिट डेल टेंस टू 0, यहाँ एल हॉस्पिटल इस्तेमाल कर लीजिए, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ लिख भी सकते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल से लिख दीजिएगा साइड में, तो ऐसे में एग्जामिनर समझ जाएगा कि एल हॉस्पिटल इस्तेमाल किया गया है ना। तो डेल टेंस टू 0 3 cos 3 डेल्टा अपॉन 5 cos 5 डेल्टा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। स्टूडेंट मैं डेल्टा को डेल भी कर रहा हूं, डेल्टा भी कर रहा हूं, डेल डेल्टा एक ही है, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, ठीक है ना। ये आपका आ गया। अब आइए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, अर्थात
राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f0। f0 का मान क्या आया था? f0 का मान 0 आया था स्टूडेंट, और ये वैल्यू 3/5, ये वैल्यू 3/5, ये नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट क्या होगा? Hence f(x) is not continuous at x equal to 0। इज नॉट कंटिन्यूअस के प्लेस तो हम डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। ये प्रॉब्लम इस प्रकार से सॉल्व होता है, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एक प्रॉब्लम और देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये न्यू टाइप का प्रॉब्लम है और पूछा भी जाता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। और इस प्रॉब्लम को जब हम बता लेंगे तो 2 नोट में देखे होंगे, 2 अनसॉल्व प्रॉब्लम भी मैं दिया था, और जैसे ही इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, अब आपका काम है कि उसको आप लोग जो है सॉल्व करें, जो मैं 2 अनसॉल्व प्रॉब्लम दिया हूँ, है ना स्टूडेंट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स? इस प्रॉब्लम को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप जो है इसको ब्रांच फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, तभी सॉल्व कर पाएंगे। और ब्रांच फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब आपको मॉडुलस फंक्शन पता हो, मॉड एक्स कैसे कन्वर्ट होता है ब्रांच फंक्शन में, उसका डिफिनीशन आपको पता होगा, तभी इस फंक्शन को ब्रांच फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टूडेंट मॉडुलस तो रियल नंबर का भी मॉडुलस आप पढ़े हैं, याद करिए, आप क्लास 6 या 7 में पढ़े होंगे। फिर आप थोड़ा सा आपका लेवल स्टैंडर्ड होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ते हैं ना स्टूडेंट। तो रियल नंबर के मॉडुलस में आपको ये स्पष्ट समझाया जाता है स्टूडेंट, अगर -1/2 का मॉड ले रहे हैं तो ये 1/2 आता है, और 1/2 का मॉडुलस ले रहे हैं तो भी 1/2 आता है। तो निष्कर्ष क्या निकला स्टूडेंट? निष्कर्ष ये निकला कि किसी नंबर का मॉड लिया जाए, चाहे वो निगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, उस नंबर का हम मॉडुलस लेते हैं तो हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर आता है। यही निष्कर्ष निकला ना। देखिए आपके सामने ये -12 का मॉड ले लिया तो 1/2 आया, और हाफ का मॉड लिया तो भी 1/2 आया। तो निष्कर्ष आपका ये निकला कि किसी नंबर का आप मॉड लीजिए, चाहे नेगेटिव नंबर का मॉड लीजिए चाहे पॉजिटिव नंबर का मॉड लीजिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो इसी सेंटेंस को हम एनालिसिस करते हैं। क्या? एनी नंबर, मैंने बोला ना किसी नंबर का मॉड लीजिए, किसी नंबर का मॉड लीजिए विच गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, यानी किसी नंबर का मॉड लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। ये मैं बोला तो किसी नंबर के मतलब x रख दिया, x ले लिया। अब यहां मॉडुलस है तो इन जनरली बात को बोल रहे हैं, तो इसी नंबर को एक बार पॉजिटिव नंबर दिखाइए, एक बार नेगेटिव नंबर दिखाइए, एक बार 0 दिखाइए, क्योंकि हमने इन जनरल नंबर ले लिया ना स्टूडेंट। तो इसी नंबर को एक बार पॉजिटिव दिखाइए, इसी नंबर को एक बार नेगेटिव दिखाइए, इसी नंबर को एक बार 0 दिखा दीजिए। तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, जरा इसको और ओपन कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं? मॉड x - 0 लिख सकते हैं, और मॉड x - 0 का मान मॉड x है। वैल्यू ऑफ मॉड x - 0 इज इक्वल टू मॉड x है ना स्टूडेंट। और जो पॉसिबिलिटी बना आपके सामने मैं लिख दिया कि इस x को मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू 0, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू 0। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? अब ये वैल्यू क्या देगा? x - x 0 ये देगा स्टूडेंट। जरा ध्यान से देखिए, x में से कौन सा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुआ है? x - 0 ने सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसी x और 0 में रिलेशन देख लीजिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है x और 0 में। x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0। और जब x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब x पॉजिटिव नंबर, और जब x पॉजिटिव नंबर है तो ये x होगा, और x लेस देन 0 निगेटिव नंबर, तो x निगेटिव है,
x निगेटिव है और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस एक्स इज पॉजिटिव नंबर, माइनस एक्स इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। इफ x इक्वल टू 0 मॉड x इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 वैल्यू देगा, है ना। तो इसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अब इस फंक्शन को हम ब्रांच फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये टर्मिनल पॉइंट है स्टूडेंट, और आप लोग देख लेंगे। चलिए, ये fx इक्वल टू, ये देखिए क्या है, x माइनस 1 है, और ये देखिए क्या है, x माइनस 0 है। अलग अलग मार्ग पर हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इफ यही देखिए x माइनस 0, यही है स्टूडेंट। तो आप देख लें x 0 में रिलेशन है, यहां देखिए। तो ऐसे ही x 1 में रिलेशन है, नहीं, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, x इक्वल टू 1। आप देख लीजिए, कंपेयर करिए, x माइनस 1 है, x माइनस 0 है। अगर x माइनस 0 है तो ये रिलेशन आ रहा है, देखिए x 0 x 0 x 0 x 0, और x 1 है तो x 1 x 1 x 1। रिलेशन क्या है, ग्रेटर लेस इक्वल, यही करने हैं। ऐसे ही स्टूडेंट x माइनस 2 है ना, x माइनस 2, ये x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2, x इक्वल टू 2, यही करने हैं स्टूडेंट, और कुछ नहीं है ना। चलिए देख लिया जाए स्टूडेंट्स, कुछ और नहीं करना है। इसका हमको जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट, मॉड x माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड x। ये मैं लिख देता हूं, इफ x ग्रेटर देन 0 x, if x less than 0 minus x, if x equal to 0 0। बार बार इसका हमको जरूरत पड़ेगा, तो मैं उसको एक कॉर्नर पर लिख दिया। चलिए अब वैल्यू निकाला जाए। x इक्वल टू 1 पर वैल्यू देख लीजिए और 2 पर वैल्यू देख लीजिए। x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर हम वैल्यू देखेंगे। अगर इक्वल आएगा तो मैं बता दूंगा कैसे लिखा जाता है। तो पहले x इक्वल फंक्शन लिखिए, देखिए ये fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 है ना स्टूडेंट। तो क्या करेंगे बताइए, ये वैल्यू f1 निकाल लीजिए। f1 क्या होगा, जहां जहां x है, जिस जिस प्लेस पर x है उस प्लेस पर 1 रख दीजिए। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, और f1 इक्वल टू मॉड 0 और प्लस मॉड माइनस 1। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है स्टूडेंट। तो f1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गया आपका। f1 का वैल्यू 1 आ गया स्टूडेंट। ऐसे ही f2 निकालिए जरा, तो f2, तो f2 जब निकालेंगे क्या आएगा, 2 माइनस 1 मॉड 2 माइनस 1 और प्लस मॉड 2 माइनस 2। जिस जिस प्लेस पर देखिए, x के प्लेस पर 2, x के प्लेस पर 2 माइनस 1 और प्लस x के प्लेस पर 2 माइनस 2, यही करते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करिए, f2 इक्वल टू f मॉड 1 प्लस मॉड 0, और ये सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। आया क्या, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 आया, है ना, 1 आया। तो क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट इस पॉइंट को यहां न लिख करके इसके साथ लिख दीजिए, ऐसे कामा लगाकर x इक्वल टू 2 लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। और हम कैलकुलेट किए हैं, ये दोनों वैल्यू क्या आया है, 1 आया है, तो इसके जस्ट सामने 1 लिख दीजिए। अब इस पर एनालिसिस बचा है और इस पर 2 एनालिसिस बचा है। चलिए एनालिसिस किया जाए, इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे। ये रफ कैलकुलेशन है स्टूडेंट, इसको जो है रफ पर करके यहाँ डायरेक्ट ब्रांच फंक्शन हम बना लेंगे, है ना, रफ कैलकुलेशन है। अब क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। देखिए स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 0, जरा ध्यान से देखिएगा,
x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो। जब x ग्रेटर देन जीरो है तो x क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव नंबर हो गया ना, x पॉजिटिव नंबर हो गया। जब पॉजिटिव नंबर हो गया तो मॉड x का मान सेम x होता है। मतलब देखिए ध्यान से, मॉड x है और x ग्रेटर देन जीरो है तो x क्या हो गया? x ग्रेटर देन जीरो हो गया तो मॉड x का मान क्या होगा? x आएगा। ठीक है, तो x मैं लिखा हूं। तो वही सिस्टम यहां भी करिए स्टूडेंट। तो करेंगे तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू एफ एक्स है। इफ x ग्रेटर देन वन, x ग्रेटर देन वन, देन x माइनस वन इज पॉजिटिव नंबर बट x माइनस टू इज निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर है ना स्टूडेंट। ये चीज देखिए, इफ x ग्रेटर देन वन, अगर x जो है वन से ग्रेटर हो जाए, x वन से ग्रेटर हो जाए तो x माइनस वन क्या है? पॉजिटिव नंबर होगा और x माइनस टू क्या होगा? निगेटिव नंबर होगा। तो ये पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट, ये पूरा पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो जब लिखेंगे ना फंक्शन का वैल्यू तो ये एज इट इज लिखेंगे, जो पॉजिटिव है एज इट इज लिखेंगे x माइनस वन, और जो निगेटिव नंबर आ रहा है उसको रिवर्स करके लिखेंगे। x माइनस टू है तो उसको टू माइनस एक्स करके लिखेंगे। यही इसमें करने होते हैं स्टूडेंट, और कुछ है नहीं, दिमाग में यही जल्दी बैठता नहीं है। आप लोग क्लियरली हमको बताइएगा, मैं पुनः समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। देखिए अब कैसे समझ रहे हैं कि ये निगेटिव नंबर है, ये भी तो समझ में आना चाहिए आपको। कैसे आप समझ रहे हैं कि ये जो है क्वांटिटी निगेटिव आएगा, तो आप समझ लीजिए, जब x ग्रेटर देन वन है तो x इक्वल टू 1.5 लीजिए और 1 x माइनस वन का मान देख लीजिए, तो 1.5 माइनस वन इक्वल टू 0.5। देखिए ग्रेटर देन जीरो आया, इट बिकम्स x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ऐसे अलग अलग समझ सकते हैं सेपरेट, ये ग्रेटर देन। अब ऐसे यही वैल्यू आप x इक्वल टू 1.5 इसी में रखिए। तो जरा रख कर सॉल्व कीजिए, तो x माइनस टू इज इक्वल टू 1.5 माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 0.5, यही वैल्यू आएगा ना। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि x माइनस टू लेस देन जीरो, ये निगेटिव नंबर हो रहा है ना, तो लेस देन जीरो हो जाएगा, है ना। तो जब ये x माइनस टू लेस देन जीरो आ गया तो x माइनस टू इज निगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, जब ये निगेटिव नंबर हो जाएगा तो जो पॉजिटिव नंबर देगा, देखिए ये पॉजिटिव नंबर है ना, टोटल ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जब मार लेंगे तो x माइनस वन ही लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ x माइनस वन लिखा हूं, और ये निगेटिव नंबर है, इसका जब मार लेंगे, इसका जब मार वैल्यू लेंगे तो रिवर्स करके लिखेंगे। देखिए यहाँ मैं रिवर्स करके लिखा हूं, यही इसमें समझने होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक समझ में आपको आ गया, तो ऐसे ही एनालिसिस हर फंक्शन में है। तो स्टूडेंट एफ एक्स इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा? x माइनस वन प्लस टू माइनस एक्स, इससे कैंसिल, और एफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहां पर वन हो गया, है ना। और ऐसे ही x लेस देन वन को सॉल्व करिए। x लेस देन वन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए x लेस देन वन सॉल्व कर रहे हैं, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू एफ एक्स। इफ x लेस देन वन, तो x लेस देन वन, तो आपको x इक्वल टू वन से छोटा नंबर लेना पड़ेगा, वन से लेस नंबर लेना पड़ेगा। तो वन से लेस नंबर क्या होगा स्टूडेंट? वन से लेस नंबर क्या होगा? x इक्वल टू 0.5 ले लीजिए, जरा इसमें रखिए। तो पहले अलग अलग क्वांटिटी निकाल लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए। ये जस्टिफाई कर लीजिए कि इसका जो मान है x माइनस वन निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है, x माइनस टू निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। तो चलिए कैलकुलेट किया जाए।
x माइनस वन इट बिकम 0.5 माइनस वन। x के प्लेस पर 0.5 रखें, क्यों? क्योंकि इस आधार पर रखें। x लेस देन वन, तो मैं x इक्वल टू 0.5 रखा। आप 0.9 भी रख सकते हैं, आपको 1 से छोटा नंबर लेना है, यानी 1 से लेस नंबर लेना है। और जब 1 से लेस नंबर लेंगे तो x इक्वल टू 0.9 भी ले सकते हैं और इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब करेंगे तो क्या आएगा, ये बड़ी क्वांटिटी और ये छोटी क्वांटिटी, माइनस 0.5। इट मीन्स दैट x माइनस वन लेस देन 0। इट मीन्स दैट x माइनस वन इज निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। अब ये इंड देखिए क्या है, x माइनस टू। x माइनस टू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसमें भी देख लीजिए। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0.5 माइनस टू, इट बिकम माइनस 1.5, है ना स्टूडेंट? तो विच इम्प्लाई x माइनस टू लेस देन 0, विच इम्प्लाई x माइनस टू इज निगेटिव नंबर, है ना स्टूडेंट? तो x माइनस वन भी निगेटिव नंबर है, x माइनस टू भी निगेटिव नंबर है। ये सब रफ कैलकुलेशन है स्टूडेंट, आप जो है सॉल्यूशन में नहीं दिखाएंगे, रफ पर कैलकुलेशन करके ब्रांच फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यही इसमें करने होते हैं। तो देखिए अब ये भी निगेटिव नंबर है और ये भी निगेटिव नंबर है, तो कुछ करना थोड़ी है स्टूडेंट। अब जब सब कुछ समझ गए तो अब फंक्शन लिख लीजिए x लेस देन वन पर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन क्या है, निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यही सिचुएशन आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इसी वजह से स्टूडेंट यहाँ 1 माइनस एक्स और प्लस। अब देखिए फिर ये निगेटिव x माइनस टू क्या है, निगेटिव नंबर है। अब निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करिए 2 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस एक्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस टू एक्स हो गया। तो क्या आया, 3 माइनस एक्स लेस देन वन पर 3 माइनस टू एक्स है। समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट? ऐसे हम फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं बारी बारी से, है ना? ये इसमें काम करने होते हैं। अब देखिए फिर x ग्रेटर देन 2 पर क्या है, इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, इफ x ग्रेटर देन 2। तो आप चॉइस कर लीजिए, x इक्वल टू आप 2.5 ले लीजिए, और ये क्या है, ग्रेटर देन 2 है ना? तो जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, ये पॉजिटिव एक निगेटिव है, और इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए कि पॉजिटिव एक निगेटिव है, उसके पश्चात हम काम करेंगे। तो स्टूडेंट x माइनस वन इज इक्वल टू 2.5 माइनस वन इज इक्वल टू 1.5 ग्रेटर देन 0, और ये x माइनस वन ग्रेटर देन 0। x माइनस वन इज पॉजिटिव नंबर, और ऐसे इसको भी एनालिसिस करिए। नाउ x माइनस टू इज इक्वल टू 2.5 माइनस टू इज इक्वल टू 0.5 ग्रेटर देन 0। It means that x minus 2 greater than 0, which imply x minus 2 is positive number, है ना स्टूडेंट? ये भी पॉजिटिव नंबर, x minus 2 पॉजिटिव नंबर, x minus 1 पॉजिटिव नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू माड x minus 1 प्लस माड x minus 2। देखिए स्टूडेंट ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, और ये पॉजिटिव नंबर मैं यहाँ कैलकुलेट किया हूं, है ना? जब एक पॉजिटिव नंबर है तो सेम वैल्यू देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे उतार लेंगे, मार्क हटा देंगे। x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, और क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस थ्री हो गया, 2x माइनस थ्री, है ना? 2x माइनस थ्री, ये आपका आ गया 2x माइनस थ्री। अब इस पर देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना? इस पर कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसमें ऐसे ही करते हैं, कुछ और नहीं है स्टूडेंट। इफ x लेस देन 0,
यहां से x लेस देन 2। अब देखिए इस पर कैलकुलेशन कर लीजिए तो क्या होगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो x माइनस 1, तो यहाँ वैल्यू ले लीजिए x इक्वल टू 1.5 ले लीजिए, है ना स्टूडेंट, और 1.52 से लेसर है ना, तो ले लीजिए। जब लेंगे स्टूडेंट इसके करीब ही लेना है स्टूडेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि x लेस देन 2 है तो आप 0.1 ले लीजिए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इसके समकक्ष लेंगे, मतलब इसके नियर अबाउट लेंगे। तो 1.5 इसके नियर अबाउट है और ये लेस देन 2 है तो ले लीजिए। तो 1.5 माइनस 1 इट बिकम्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 ग्रेटर देन 0, which imply x minus 1 greater than 0, which imply x minus 1 is पॉजिटिव नंबर। अब इस पर चर्चा कर लीजिए। x minus 2 इक्वल टू 1.5 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 0.5, है ना, और ये हो गया लेस देन 0। इट बिकम्स x माइनस 2 लेस देन 0, है ना स्टूडेंट। x माइनस 2 इज निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव रहता है स्टूडेंट fx इक्वल टू मार x माइनस 1 प्लस मार x माइनस 2। अब कौन सा पॉजिटिव नंबर आया देख लीजिए, ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये पॉजिटिव नंबर है और आपका ये निगेटिव नंबर है। तो जो पॉजिटिव नंबर होता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम होगा, अर्थात x माइनस 1 होगा। और जो निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर है और जब इसका मॉड वैल्यू लिखेंगे तो माइनस लगा कर लिखेंगे, अर्थात x माइनस 2 में माइनस लगा कर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस एक्स प्लस 2 कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो 2 माइनस एक्स, इसीलिए मैं कहता हूं इसको रिवर्स करके लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 इट बिकम्स 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया। ऐसे हम ब्रांच फंक्शन स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं, है ना, ये कैलकुलेट हो गया। और जब ब्रांच फंक्शन कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट तो इसमें कुछ करने नहीं है, आपको केवल सॉल्व करना है और मुझे पूरी विश्वास है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। मैं बहुत ही एक्सप्लेन किया हूं इसको कि कैसे इस मॉड फंक्शन को हम इसका कैसे हम जो है ब्रांच फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये टर्मिनल पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं समय दे दिया हूँ, अगर मैं शॉर्ट करता तो प्रॉब्लम लगा देता, क्योंकि मुझे पूरी विश्वास है कि जो टर्मिनल पॉइंट अगर स्टूडेंट को बता दिया जाए तो बाकी की कैलकुलेशन तो स्टूडेंट स्वयं कर लेंगे, ठीक है। तो जो मेन चीज था मैं बता दिया, ब्रांच फंक्शन बना दिया। अब आपका काम है स्टूडेंट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कर लीजिएगा, और x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पर, उस पर भी आप लोग लिमिट चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, ठीक, ओके थैंक्स।